हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 11 से 17 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे, गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से। चलिए देखते हैं। नॉलेज, सीक नॉलेज। तो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई फोकस के साथ करें। काम, बिजनेस, जॉब करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी जुटाएं, नॉलेज जुटाएं। तो बेटर काम करेंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे, हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। तो नॉलेज इस वीक हो सकता है कुछ के लिए। आप में से कुछ का इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ भी हो सकता है, या कुछ जो आप कोई नई चीज़ से रिलेटेड जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये वीक फोकस है कि आपके नॉलेज जुटाए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं। ये आपको बड़ी हेल्प करने वाली है। गुड फॉर्चून, गो फॉर इट। तो इनवाइट मैजिक इन। तो यस, कुछ एक्वेरियस, दैट्स अ गुड कार्ड। तो आपकी लक अच्छी होने वाली है इस वीक, इस जॉब, पैसा, बिजनेस में। तो यस, बी ओपन, स्टे पॉजिटिव। चलिए देखते हैं इनवाइट मैजिक इन। जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। Queen of Swords, Wheel of Fortune, Ten of Swords with the Moon, the Lovers। तो यहाँ तो आप बहुत क्लियर दिख रहे हैं, फोकस दिख रहे हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। कट टू कट, स्ट्रेट, आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे काम करना है। वेरी क्लियर हैं आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। पर यहाँ पे एक गाइडेंस की है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती तो है बहुत क्लियर कट एनर्जीज और बहुत लॉजिकल इंटेलिजेंट, बट यहाँ पे एटलीस्ट जो कम्युनिकेशन है उसको मीठी रखने की ज़रूरत है, उसको वार्म रखने की ज़रूरत है। हो सकता है सही बात कहने में हम कभी रूड हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा रूड साउंड कर सकते हैं। हो सकता है आपका मंशा नहीं हो रूड होने का, लेकिन वो रूड साउंड कर सकता है, मतलब सुनने में नहीं उतना अच्छी लगे। तो वो कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है कि दूसरों को हमें हर्ट नहीं करना है, भले वो सच्ची कितनी बात हो, उसको हमें एक वार्म, एक कम्युनिकेशन को हमें बेहतर बना करके बोलना है। मतलब वहाँ पे बोलने से पहले थोड़ी बहुत सोचनी है कि कैसे बोले। भले बोले वही चीज़ जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन उसको बोलने का जो तरीका है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें हो सकता है गुस्सा, अपसेट होकर कुछ बोल दे, वहाँ पे भी देखने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे बेटर के लिए, बट पेशेंस बनाए रखें। स्लो होगी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आएगी, स्लो होगी और कर्मा पे बेस्ड है। कितना मेहनत करते हैं, कितना कर्मा एफर्ट पुट करते हैं। और ये चेंज जो होती है वो सीजन जैसे सीजन्स के साथ चेंज होती है, स्लो चेंजेस होती है ये। तो डेफिनेटली बैलेंस, पेशेंस की ज़रूरत है। कर्मा, एफर्ट, फोकस बनाए रखें। यस, आपकी सिचुएशन व्हील ऑफ फॉर्चून है, चेंजेस फॉर द बेटर आ रही हैं आपके लाइफ में, तो पॉजिटिव कर्मा बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कब तक ख़त्म होंगे आप इस वीक सोच सकते हैं कि सिर्फ लाइफ में सिर्फ परेशानी है, टेंशन है, स्ट्रगल है, कब तक ख़त्म होगी। तो यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि मून कार्ड भी बता रही है कि इसी तरह की कोई चिंता आपके लिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ आप स्ट्रेस में रह सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं इस वीक कुछ सिचुएशंस को लेकर के अपने लाइफ का, कि कि कब कब रिलीफ मिलेगी, कब ये जो आपका हर्ट है, स्ट्रगल ख़त्म होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि 10 जो होती है एंडिंग्स की कार्ड होती है। तो 10 यस ख़त्म ही होने वाली है या ऑलमोस्ट ख़त्म पे है आप। पेशेंस बनाए रखिए। अगर बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो इमोशनल बैलेंस आप मेडिटेशन करके, पॉजिटिव चैंटिंग करके, ये इससे आप अपने को बैलेंस में ला सकते हैं। कैरिड अवे नहीं होना है इमोशंस में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल सोचना है। और आपके जो स्ट्रगल वाले दिन हैं वो ख़त्म ही हो रहे हैं। कर्मा बनाए रखें, होप बनाए रखें, पॉजिटिव रहें।
द लवर्स कार्ड, पार्टनरशिप डील्स की भी बात कर रही है। कोई पार्टनरशिप, कोई डील्स होते हुए दिखेगी, कोई नया एसोसिएशन जो कि बेहतरीन रहेगी। एक लीगल की भी कार्ड आई है मून कार्ड के नीचे जो अभी मिले, तो जस्टिस हो सकता है, कोर्ट कचहरी, लीगल, वीज़ा, पासपोर्ट, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप डील करते हुए दिखेंगे। जस्टिस की कार्ड ऑल्सो कहती है बैलेंस की कार्ड। तो अपने जैसे ये जस्टिस है क्या कि व्हाट यू सो यू शैल रीप, तो जो आप जैसा काम करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगी। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपने कर्मा को देखना कि अगर हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा हो तो हमें भी अच्छा करना पड़ेगा, चाहे वर्क हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। तो एक ये अगर कोर्ट की केस की हियरिंग्स चल रही है तो चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए नज़र आएंगी। और अगर आपका पक्ष सही है, ऑनेस्ट है, तो आप अगर वर्डिक्ट भी आ रही है जो तो सुनवाई की वर्डिक्ट भी आ रही है, तो रिजल्ट भी आ रही है, तो वो आपके फॉर्म में आएगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी। और पैसों की स्थिति मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून इस वीक एवरेज रहेगी एक्वारियस जो मुझे दिख रही है। सो ऑल द बेस्ट। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम देखेंगे। एक्वारियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वारियस के लिए, एक्वारियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वारियस के लिए, एक्वारियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वारियस के लिए। लास्ट शफल, सॉरी एक और शफल, बहुत सारे कार्ड्स निकले। एक्वारियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वारियस के लिए, एक्वारियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वारियस के लिए। चलिए देखते हैं। द 5 ऑफ पेंटिकल with the 9 of wands, the empress with the justice। तो यहाँ तो मिस कर रहे हैं पर्सन, मिस कर रहे हैं बहुत। आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। कुछ सिचुएशंस में अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया आपने, इनको इग्नोर कर रहे हैं, तो मिस करते हुए बेहद दिख रहे हैं पर्सन। बने हुए हैं अभी भी सिचुएशन में, होप नहीं छोड़ा है, पर रीचिंग आउट नहीं करेंगे, ये अपने से रीच आउट नहीं करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक इमोशनल वॉल इन्होंने बिल्ड कर लिया है, क्योंकि ये और हर्ट नहीं होना चाहते और दुखी नहीं होना चाहते। तो ये ओपनिंग अप वाली एनर्जीज नहीं है, लेकिन आपको बेहद मिस करने वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कहीं पे ये हर्ट है आपके बिहेवियर से, आपके जो व्यवहार से जो दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी हर्ट है। और अब इन्होंने एक इमोशनल वॉल बिल्ड कर लिया है कि नहीं, मैं बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ सिचुएशन में, पर मैं अब एक्शन नहीं लूँगी। जो एक्शन लेना है वो आपको लेना है, आपके तरफ से एफर्ट अब होनी चाहिए, ये जो दिख रही है मुझे यहाँ। तो द एम्प्रेस विद द जस्टिस, तो बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, काम करना चाहते हैं, एफर्ट पुट करना चाहते हैं, बैलेंस की बात करना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे, गॉर्जियस लगते हैं आप इनको, नर्चरिंग, केयरिंग लगते हैं। आप इनके हार्ट, आप इनके माइंड पे रूल करते हैं, आप राज करते हैं, ये वाली एनर्जीज है। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन, टू साइडेड भी हो सकते हैं, वहाँ भी बैलेंस लाने की चाहत है। कुछ सिचुएशंस में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और कुछ दिक्कत चल रही, सेपरेशन चल रही थी रिलेशनशिप में, या कोर्ट केस या कुछ तरह का लीगल बैटल भी चल रहा था, वहाँ पे भी चीज़ों को ठीक करने की एक बार कोशिश हो सकती है। पॉजिटिव कुछ आउटकम निकलने की हो सकती है चांसेस। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड्स है, दोनों ही 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली एक बैलेंस लाने की चाहत हो सकती है। तो कुछ सिचुएशंस में दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल इसमें भी बड़ी हो सकती हैं। चलिए लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, द किंग ऑफ wands, द जस्टिस, विद द 2 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल होती है दुविधा की स्थिति। जस्टिस, देखिए किंग ऑफ wands अट्रैक्शन है, जस्टिस बैलेंस लाने की कोशिश है, पर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। कुछ केसेस में पर्सन लिटरली कंफ्यूज हो सकते हैं,
अट्रैक्शन है, बैलेंस लाने की चाहत है, पर कन्फ्यूजन के मारे रीच आउट करे एक दिन, दूसरे दिन नहीं करे। एक पल की मैं मुझे मैसेज करना चाहिए, दूसरे पल अच्छा वेट करता हूँ, या मैसेज लिख दिया डिलीट कर दिया कि ठीक है कल कर लेंगे, तो एक कन्फ्यूजन वाली। या फिर ये हो सकती है कि जस्टिस लाने की सिचुएशन है, पर वो हो सकता है कोई दूसरे एनर्जी भी उनके साथ है, कोई दूसरे पर्सन के साथ भी उनके साथ हो सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। इसलिए एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। कुछ केसेस में हो सकता है मैरिड हो, उस कारण से भी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, उस कारण से यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं यहाँ पे मैं बताऊँ, कुछ के लिए डेफिनेटली यहाँ मैसेज आएगी, वेरी फ्यू के लिए सोचिए जिनके इस तरह के सिचुएशंस है। कुछ केसेस में टू साइड, मतलब कोई दूसरा पर्सन है यहाँ पे दो लोगों के बीच, आप दो लोगों के बीच कुछ केसेस में दूसरे पर्सन है जो इस कंफ्यूजन को और दिक्कत हो रही है रीचिंग आउट में। और कुछ केसेस में लिटरली पर्सन कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अट्रैक्शन है, जस्टिस लाने की चाहत है, जस्टिस बैलेंस लाने की चाहत है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ स्पेसिफिकली, ये कुछ के लिए एनर्जीज है कि अगर आप मैरिड हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। लेकिन आप खुद अगर हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पे पर्सन को लगता है कि आप नॉन कमिटल हैं। नॉन कमिटल है मतलब कि रिलेशनशिप में रहते हुए, इनके साथ मैरिड होते हुए भी आप कमिटेड नहीं हैं। वहाँ पे वो सोच वो ये सोच में है कि क्या तलाक ले लेनी चाहिए, क्या डिवोर्स ले लेनी चाहिए, क्या इनको लीगल एक्शन लेना चाहिए, ये चल रही है इनके मन में कि आप कमिटेड नहीं है। चाहे आप किसी और से बात कर रहे हैं या रिलेशनशिप में आप कमिटेड ही नहीं है, तो ये दुविधा में जा रहे हैं। ये एक दिन इनको लगता है कि इनको तलाक, सेपरेशन, डिवोर्स ले लेना चाहिए, एक दिन इनको लगता है कि नहीं अभी समय है, अभी लेना चाहिए कि नहीं। तो वो एक लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि नॉन कमिटल एक बिहेवियर इनको लगता है आपके तरफ से है, तो उस चीज़ की दुविधा बनी हुई है। ये सिर्फ उतने के लिए ही, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो एक वो लेकिन चल रही है फ्लक्चुएटिंग वाली एनर्जी कि क्या लीगल एक्शन मुझे लेना चाहिए, क्या मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्या मुझे सेपरेशन में चले जाना चाहिए, ये वाली एनर्जी आ रही है सिर्फ अगर मैरिड हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। बाकियों के लिए तो मैंने बता ही दिया जो है, या तो कंफ्यूज है पर्सन, लिटरली उनको समझ ही नहीं आ रहा, चाहत होते हुए जब एक्शन आप नहीं लोगे तो आउटकम नहीं होती। और कुछ केसेस में कोई दूसरे पर्सन का इंटरफेरेंस है, इसीलिए वो रीचिंग आउट मुश्किल है। तो कुछ के लिए हो सकता है रीचिंग आउट हो, जस्टिस है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि सबके लिए हो सकती है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले कार्ड्स ही निकले हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।